Welcome once again, dear students, and this is the revision notes on diagrammatic presentation of data, bar diagram and pie diagram के ऊपर है ये रिविजन नोट्स है. So diagrammatic presentation of data is a way of presenting the data visually. इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं? विजुअली. ओके, सो एज टू ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डेटा. जो डेटा के जो प्रमुख फीचर्स हैं उसको हम विजुअली प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो जो दिखाई दे. ओके, न्यूमेरिकली नहीं बल्कि विजुअली, मतलब वो एक लेमैन को भी आसानी से समझ में आने की स्थिति बन जाता है वो डेटा जब विजुअली होता है. तो एडवांटेज ऑफ डायग्राम्स क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव. ये अट्रैक्टिव होता है और इम्प्रेसिव भी होता है. मेक डेटा सिंपल एंड इंटेलिजिबल. डेटा जो है सिंपल हो जाता है और आसानी से कम्प्रहेंडेबल हो जाता है. कंपैरेटिव स्टडी उससे हो सकती है. सेविंग टाइम और मनी का भी हो सकता है. यूनिवर्सली सबके लिए यूजफुल हो सकता है. हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, और पूर्वानुमान कह लो उसके लिए भी आसान होता है. भविष्य के लिए भी एक संदेश देने वाला हो सकता है कि उसके आधार पर हम कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अनुमान जैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं. लिमिटेशन ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. इसकी लिमिटेशंस क्या है? क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल. इसके द्वारा क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन नहीं पॉसिबल है. नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट स्मॉल डिफरेंसेस इन वैल्यू. छोटे छोटे जो डिफरेंसेस होते हैं उसको भी ये रीड आउट करने में मुश्किल होती है इसको. नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट मैनी फोल्ड इंफॉर्मेशन. नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट मैनी फोल्ड इंफॉर्मेशन. ओके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रेजेंट करने में अक्षम होता है. इजिली मिसयूज. इसको आसानी से मिसयूज किया सकता है. डायग्राम इज अ मीन नॉट एन एंड. एक साधन है, न कि अपने आप में एक साध्य है. नीड टू बी नीड ऑफ अ प्रिकॉशन एंड एक्सपीरियंस. एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकता है और सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है. और इसमें नीड ऑफ अ प्रिकॉशन, तो इसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है. कभी कभी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो सकता है, मतलब अगर गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है तो. लिमिटेशंस ऑफ एक्यूरेसी. इसमें एक्यूरेसी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं. ओनली यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी. यूजफुल होता है ये कंपैरेटिव स्टडी में सहायक होता है. फ्यूचर एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. फ्यूचर एनालिसिस जो है इससे संभव नहीं है. नेक्स्ट हमारा जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स. जनरल रूल क्या है कंस्ट्रक्टिव डायग्राम्स? अट्रैक्टिव होता है, एक्यूरेसी होती है, साइज, हेडिंग, स्केल, ड्राइंग, इंडेक्स, राइट मेथड, प्रेजेंटेशन एंड इकोनॉमी. जनरल रूल है कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम. किसी भी डायग्राम को कंस्ट्रक्शन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहला ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसमें एक्यूरेसी हो. इसके साइज भी ऐसा नहीं कि कोई एक डायग्राम बहुत बड़ा हो जाए, कोई बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि कोई जिराफ की तरह हो जाए और बिल्कुल कोई चींटी की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए. साइज, हर डायग्राम के साइज भी काफ़ी मैटर करते हैं. अट्रैक्टिव बनाने के लिए साइज की भी जरूरत होती है. हेडिंग से डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन, प्री इंफॉर्मेशन मिल जाता है. स्केल, कोई स्केल की बेस पर बनाएंगे, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी. ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए भाई. इंडेक्स, जो भी हम बार बनाते हैं उसके लिए एक इंडेक्स, कि वो एक्सपोर्ट का है, इम्पोर्ट का है. ओके, इस तरीके से डिवीजन होना चाहिए. राइट मेथड, सही तरीका होता है, साइंटिफिक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा. प्रेजेंटेशन एंड इकोनॉमी, और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल भी होता है. ये डायग्राम बना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को टेक्सचुअल में नहीं प्रेजेंट कर सकते, टेबल में प्रेजेंट करने में दिक्कत होगी. डायग्राम से आप आसानी से बना सकते हैं. लार्जर मास को बड़े आसानी से बताया जा सकता है. अब आते हैं बार डायग्राम. Bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bars. किस फॉर्म प्रेजेंट किया था? बार के फॉर्म में. और रेक्टेंगल्स. टाइप्स ऑफ बार डायग्राम: सिंपल बार डायग्राम, डबल और मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. ओके, और फाइनली इट इज अ पाई डायग्राम. तो टाइप्स ऑफ बार डायग्राम हमारे कौन कौन है? सिंपल बार डायग्राम, डबल और मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. और ये हमारा बार डायग्राम का हिस्सा नहीं होता है, तो ये हमको चूंकि पढ़ना है ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स है, तो उसमें पाई डायग्राम, बार डायग्राम और
पाई डायग्राम. सो टाइप्स ऑफ पाई डायग्राम है. सिंपल पाई डायग्राम क्या होता है? सिंपल पाई डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. एक ही डेटा है हमारे पास, सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जब होगा तो कौन से डायग्राम का प्रयोग होगा? सिंपल बार डायग्राम. डबल और मल्टीपल बार डायग्राम. डबल और मल्टीपल बार डायग्राम्स आर यूज्ड व्हेन वी हैव टू प्रेजेंट टू और मोर एट्रीब्यूट्स with relation to time and space. दो या दो से अधिक, टू और मोर एट्रीब्यूट्स विद रिलेशन टू टाइम एंड स्पेस. ओके, दो या दो से ज़्यादा अगर गुणों को प्रोजेक्ट करना है तो हमको मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग करना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम. द बार इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द proportion to the values given in the data and the whole bar represents the total. अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से दिखाना पड़ेगा तभी जाके ज़्यादा क्लियरिटी आएगी. परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. इट शोज साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा in terms of percentage total value indicated by total length of a bar measures to be 100. Each part thereof is shown as a part of 100. ओके, सो ये इसमें एक बार होता है और उस बार को 100 मान लिया जाता है. इसके बाद उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है और जो भी जिसे उसको अलग अलग सिंबल मार्क कर देते हैं और उसके अनुसार वो डिवाइड कर दिया जाता है जिसका जैसा जो परसेंटेज बनता है. Pie diagram. Pie diagram is a circle divided into various segments showing the percentage values of a series. This diagram does not show absolute value. तो ये हमारे important terms थे जो कि हमने देखा कि ये जो presentation of data है उसमें एक तो है bar diagram और दूसरा है pie diagram. So bar diagram और pie diagram कैसे बनाते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे. तब तक के लिए मुझे लगता है शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो इज दिस वन एंड यू कैन सी इट एंड यू कैन अंडरलाइन इट. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी वी हैव अंडरलाइंड एंड यू कैन refer it again and again to have a better clarity. Thank you.